गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में विश्राम कर रहे थे। वहां हरे भरे वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे। मंद मंद पवन बह रही थी, जिससे वातावरण अत्यंत शांत और सुखद हो गया था। बुद्ध ध्यानमग्न थे। उनके मुख पर शांति और करुणा की आभा थी। इसी बीच गांव के कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशाल आम का वृक्ष बहुत सारे पके हुए आमों से लदा हुआ था। उन आमों को पाने की इच्छा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ पर फेंकने लगे। जैसे ही पत्थर टकराते, कुछ पके हुए आम नीचे गिरते और बच्चे खुशी खुशी उन्हें लेकर खाने लगते। उनमें से एक बच्चे ने जोरों से पत्थर उछाला, लेकिन वो गलत दिशा में चला गया और सीधे गौतम बुद्ध के सिर पर जाकर लगा। पत्थर के प्रहार से उनके माथे से खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में दर्द और करुणा के आंसू आ गए। जैसे ही बच्चों ने ये देखा कि उनका पत्थर बुद्ध को लग गया है और उनसे खून बहने लगा है, वे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब गौतम बुद्ध क्रोधित होंगे और उन्हें डांटेंगे या कोई दंड देंगे। उनके हृदय में ग्लानि और डर समा गया। डर के मारे सभी बच्चे बुद्ध के पास दौड़कर आए और उनके चरण पकड़ लिए। आंखों में आंसू लिए वे क्षमा मांगने लगे। उनमें से एक बालक ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, लेकिन वह गलती से आपको लग गया। हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ। कृपया हमें क्षमा कर दें। बुद्ध ने उन मासूम बच्चों की ओर देखा। उनके मुखमंडल पर कोई क्रोध या अप्रसन्नता नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने मुस्कराते हुए प्रेमपूर्वक बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बच्चों, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने जब आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो उसने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन जब वही पत्थर मुझे लगा तो मैं तुम्हें बदले में सिर्फ भय दे सका। ये देखकर मुझे दुख हुआ कि एक पेड़ भी मुझसे अधिक उदार है। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे ये सोचने लगे कि निःस्वार्थ भाव से सेवा और प्रेम बांटने वाला एक वृक्ष भी दूसरों को केवल अच्छाई देता है, लेकिन मनुष्य होते हुए भी हम प्राय हिंसा और भय ही उत्पन्न करते हैं। बुद्ध की इस करुणामयी सीख ने बच्चों के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अब कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे और प्रेम व करुणा का मार्ग अपनाएंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में वृक्षों की तरह दयालु, सहनशील और उदार बनना चाहिए।